वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। आपने पिज्जा तो बहुत तरह की खाई होगी और सैंडविच भी बहुत तरह की खाई होगी, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक तरीके की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद आपको पिज्जा और सैंडविच दोनों का टेस्ट आएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी, एकदम यूनिक टाइप की कढ़ाई पनीर ब्रेड पिज्जा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी कढ़ाई पनीर की मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले ली है। तो इस पैन में मैं कुछ साबुत मसाले डालूंगी। धनिया ली है मैंने 1 टीएसपी, जीरा ली है 1 टीएसपी, और ये मैंने सफेद तिल ली है 1 टीएसपी इतना। 4 से 5 छोटी इलायची जाएगी इसमें, और 4 से 5 लौंग, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ी इलायची और एक ये कश्मीरी मिर्च। इसकी मैं डंडी तोड़कर इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह 2 सूखी मिर्च भी डाल सकते हो। कश्मीरी मिर्च से क्या होती है ना, मसाले में तीखा नहीं होती है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप सूखी मिर्च डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, कश्मीरी मिर्च डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो अब मैं इसे कम से कम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लूंगी मीडियम फ्लेम पे। जब आपके मसाले में हल्का सा कलर आ जाए फिर आप इधर गैस ऑफ कर देना। तो अब देख रहे हो मैंने 1 मिनट तक मसाले भून लिए, इसमें कलर आ गया है। अब मैं इसे मिक्सी की छोटा जार में डालकर मैं इसकी पाउडर बना लूंगी। मसाले की पाउडर बनाते वक्त आप ज्यादा फाइन पाउडर ना बनाएं, हल्का दरदरा ही रखें। तो ये हमारा कढ़ाई पनीर मसाला तैयार है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ कढ़ाई पनीर की मैरिनेशन, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बोल ले ली है। अब इस बोल में मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून इतना। इससे ना हमारे कढ़ाई पनीर में स्मोकी फ्लेवर आएगा। पर आप चाहे तो इसकी जगह वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हो। अब इस ऑयल में मैं सबसे पहले डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून इतना। अब इसके साथ ही मैं बाकी के मसाले भी डाल दूंगी। पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर 1 टीएसपी, रेड चिली पाउडर 1 टीएसपी, और गरम मसाला मैंने ली है 1 टीएसपी। ये एवरेस्ट की गरम मसाला है। और साथ ही मैंने यहाँ पे ली है 3 टेबल स्पून इतना दही। ये मेरा होममेड दही है, चाहे तो इसकी जगह रेडीमेड दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टीएसपी नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार ले। 1 टीएसपी ऑरिगेनो, और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, इसे क्यूब में कट कर ली है। ग्रीन कैप्सिकम हमने ली है हाफ, इसे भी क्यूब में कट कर ली है। और अगर आपके पास ग्रीन के अलावा रेड येलो कैप्सिकम हो तो आप उसे भी डाल सकते हो। सेम क्वांटिटी में आपको डालनी है, और अगर ना हो तो ग्रीन की क्वांटिटी बढ़ा देना। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर ली है, इसे भी मैंने क्यूब में कट कर ली है। और स्टार्टिंग में मैंने जो कढ़ाई पनीर मसाला बनाई थी, ये मसाला भी मैं इसमें ऐड करूंगी। तो ये कढ़ाई पनीर मसाला मैं डाल दूंगी। अब इन सारी सब्जियों को मसाले और पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अच्छे से मसाले को सब्जी और पनीर में कोट कर लेने के बाद अब मैं इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी। तब तक मैं अपनी बाकी तैयारी कर लेती हूँ। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए मेरे पास ये मैदे वाले ब्रेड की कुछ स्लाइसेस पड़ी हुई थी। अगर आपके पास इसकी जगह ब्राउन ब्रेड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक ब्रेड ले लूंगी और इस तरह की एक बड़े साइज की कटोरी ले लूंगी। इस कटोरी से हमें राउंड शेप में इसे कट कर लेनी है। इसके लिए आप कोई राउंड शेप की कटर भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे कटोरी से इसकी राउंड शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको बाकी भी ब्रेड की राउंड शेप दे देनी है। ये जो साइड की हिस्से बचेगी ना, इसे आप फेंकिएगा मत। इसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हो, किसी भी स्नैक में यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप इसे टोस्ट करके चाय के साथ भी खा सकते हो। तो बस इसी तरह से मैं दूसरे वाली भी राउंड शेप में कट कर लेती हूँ। तो मैंने 2 ब्रेड को कट कर ली है राउंड शेप में। तो अब मैं इसमें से एक ब्रेड को फिर से कट करूंगी, बट पहले वाले कटर से थोड़ा छोटा कटर आपको लेना है। यहाँ पे मैंने ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे ग्लास की जगह पहले वाले कटोरी से छोटा कोई कटोरी भी ले सकते हो। सिर्फ आप ध्यान रखना कि पहले वाले कटोरी से थोड़ा साइज छोटी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको एक ब्रेड के राउंड स्लाइसेस को रिंग के जैसा इस तरह से कट कर लेनी है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो अब इस रिंग को मैं क्या करूंगी, राउंड ब्रेड वाले स्लाइस के ऊपर इस तरह से रख दूंगी। तो ये देखिए, तो ये हो गई हमारी ब्रेड पिज्जा बेस तैयार। तो ये जो मैंने छोटे वाले साइज कट करके रखी है ना, आपको दिख रहा है, इसे भी मैं यूज करूंगी। इससे मैं छोटे साइज की पिज्जा बनाऊंगी। तो पनीर को मैरिनेशन में रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गई। इधर मैंने पैन चढ़ा दी है मीडियम फ्लेम करके। अब मैं मैरिनेट की हुई पनीर और सब्जी को इसमें डाल दूंगी। अब आपको इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए तब तक पकानी जब तक हमारी सब्जी है ना हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। इसे मैं ढककर पकाऊंगी थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए। थोड़ी थोड़ी देर में मैं ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहूंगी। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है।
लगभग इसे पकाने में 4 से 5 मिनट लगती है, ज्यादा समय नहीं लगती। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं ढक्कन हटाकर इसे चलाऊंगी, फिर से ढक दूंगी। तो इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गई। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटा देती हूँ फिर से। तो अब देख रही हूँ इससे काफी सारा ऑयल छोड़ दिया है। तो ये अच्छे से कुक हो गई है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा ब्रेड पिज्जा के लिए कढ़ाई पनीर मसाला तैयार है। तो ये हमारा कढ़ाई पनीर मसाला तैयार है। अब मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ। तो मैं इस पिज्जा को बनाने के लिए पहले अपने देसी ओवन को प्रीहीट कर लूंगी। मैंने यहाँ पे एक बड़ा कढ़ाई ले लिया, इसमें मैं नमक डाल दूंगी। मेरा भी ये नॉर्मल वाला ही नमक था, पर बेकिंग करते करते ये काफी पुराना हो चुका। मैं इस तरह से इसे फैला दूंगी, फिर मैं इस तरह की स्टैंड इसके ऊपर रख दूंगी। ये सबके घर में इजिली मिल जाती है। फिर इसके ऊपर की मैं ढक्कन लगा दूंगी। तो अब मैं इसे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं पिज्जा की दूसरी तैयारी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप इतना मेयोनेज ले ली है। अब इस मेयोनेज में मैं डालूंगी 2 छोटे चम्मच इतना पिज्जा सॉस, 1 छोटे चम्मच और ये 2 छोटे चम्मच। अब ये पिज्जा सॉस को मैं मेयोनेज में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इसे मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। मैं यहाँ पे पिज्जा बेक करने के लिए एल्युमिनियम के एक प्लेट में फॉइल पेपर से कवर कर दी हूँ। अब ये फॉइल पेपर वाली ढक्कन के ऊपर मैं ब्रेड वाले बेस को रख दूंगी। इस रिंग को मैं साइड में कर दूंगी और ये बेस के ऊपर मैं मेयोनेज लगा दूंगी। तो इस तरह से आपको अच्छे से मेयोनेज लगा लेंगे। और हाँ, अगर आपके पास मेयोनेज नहीं है तो आप इसकी जगह पिज्जा सॉस भी लगा सकती हो इस पर। अब ये रिंग मैं इसके ऊपर रख दूंगी इस तरह से। अब इसकी सेंटर में मैंने जो कढ़ाई पनीर वाली स्टफिंग बनाई है ना, ये स्टफिंग मैं इसकी सेंटर में इस तरह से रख दूंगी। तो स्टफिंग रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर पिज्जा की सांस मोज़रेला चीज रख दूंगी। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज का इस्तेमाल किया, पर आप चाहे तो इसकी जगह प्रोसेस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर फिर से रख दूंगी थोड़ा स्टफिंग। तो अब मैं फिर से इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा चीज, क्योंकि मुझे पिज्जा में काफी सारा चीज डाला हुआ खाने में बहुत मजा आता है। तो इस तरह से मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये हमारा पिज्जा बेक होने के लिए तैयार है। अब मैं चलती हूँ बेक करने की प्रोसेस में। और ये 3 पिज्जा को मैं ओवन में बेक करूंगी। प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसे बेक कर लूंगी। इसे बेक होने में 15 मिनट भी लग सकता है। तो जब तक इसमें कलर ना आ जाए तब तक मैं इसे बेक करूंगी। और इधर मैंने जो 10 से 12 मिनट के लिए कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रखी थी, ये भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके ऊपर पिज्जा वाली प्लेट को रख दूंगी। आहिस्ता सा रखे आप इसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो इस तरह से इसे रखने के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। इसके ऊपर ढक्कन रखने के बाद आप इधर गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। आपको इसे तब तक पकानी है जब तक आपकी चीज अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और आपकी जो ये ब्रेड वाली बेस है ना, ये नीचे से क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक आपको इसे पकानी है। तो लगभग 10 से 12 मिनट लगती है इसे पकने में। फिर भी मैं बोल रही हूँ, जब तक आपकी चीज अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक आपको इसे नहीं निकालनी है। तो ओवन वाले पिज्जा को बेक किए हुए 10 मिनट तकरीबन हो गई थी। आप देख सकते हैं इसकी कलर, और ये काफी क्रिस्पी बना है। इसका कलर भी काफी अच्छा आया है। आप देख सकते हो इसका कलर। मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ। मेरे तोड़ने से ही आप समझ सकते हो कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो ये तो अब मैं चलती हूँ कढ़ाई वाले पिज्जा की तरफ। 10 से 12 मिनट हो गई है हमारे कढ़ाई वाले पिज्जा को भी बेक हुए हुए। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटा देती हूँ। तो ये देखिए, आप इस पिज्जा की कलर देख सकते हो। कंपेयर टू ओवन वाले पिज्जा से इसका कलर खूब ज्यादा नहीं आया है, पर क्रिस्पी जरूर बना है। इसकी चीज आप देख रहे हो काफी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, हमारा कढ़ाई पनीर ब्रेड पिज्जा बनकर तैयार है। आपने देखा ना मैंने कितनी आसानी से इसे बनाई है। तो अगर आपके भी घर में ओवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई पर या फिर कोई पतीले में भी बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ झटपट बनने वाली आपको मेरी ये यूनिक तरीके की कढ़ाई पनीर ब्रेड पिज्जा की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस यूनिक तरीके की पिज्जा की रेसिपी को रोजाना बनाइए और अपने फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।